बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये इस वक्त आपको चिया सीड तोखम बालंगू के जो सीड्स लगाए गए थे 5 दिन पहले, उनकी ग्रोथ देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और जर्मिनेशन हो रही है। जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी हुई है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन हो चुकी है। और ये जो चिया सीड का सीड है, जो बीज था, ये नॉर्मल जो ग्रोसरी स्टोर से चिया सीड मिलता है खाने के लिए, वही लिया गया था और उसी को यहाँ पे तजर्बाती तौर पे लगाया गया। क्योंकि मैंने पता किया था, कुछ लोग जो चिया सीड देते हैं तो उन्होंने प्राइस 5,000 और 8,000 लोगों ने बताई। तो मैंने अपने तौर पे एक्सपेरिमेंट किया कि देखा जाए कि जो मार्केट से, जो ग्रोसरी स्टोर से चिया सीड मिलता है, क्या उससे हम चिया सीड उगा सकते हैं। तो रिज़ल्ट आपके सामने है कि जी आप चिया सीड उगा सकते हैं। आप अगर चिया सीड उगाना चाहते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है घर में कहीं पर क्यारी बनाने या कुछ भी, तो वहाँ आप आसानी से चिया सीड उगा सकते हैं। और इनिशली आप बेशक 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम आप ले लें, या ज़्यादा जगह तो 200 ग्राम ले लें। एक दफ़ा उगा लें और उसके बाद फिर आपके पास अपना सीड, अपना बीज मौजूद होगा। और आप मज़ीद जितनी जगह आपके पास अगर ज़्यादा है तो उसे बढ़ाते जाएं। और अगर आप कमर्शियल बुनियादों पे शुरू करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ख़रीद लें। 1 किलो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो तो 2 एकड़ के लिए काफ़ी है। तो आप इवन जो है 1 पाव भी लेके उससे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके सामने है कि आप ग्रोसरी स्टोर से चिया सीड लेकर उससे आप घर में क्यारी में उगा सकते हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है मुख्तलिफ़ तजर्बात के लिए। मैं अपने घर में ये करता रहता हूँ, चेक करता हूँ कि कौन सी चीज़ वाइबल है, कौन सी चीज़ उग सकती है। तो इसके लिए मैंने ये छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए हैं, इनमें मिट्टी डाली हुई है और इसमें मैं ये मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि कौन सी चीज़ यहाँ पे उगाना पॉसिबल है। तो चिया सीड एक उगने में कामयाब एक्सपेरिमेंट है। अब इसकी मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी, ये आगे कैसे इस एनवायरनमेंट में बिहेव करता है, वो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको हर चौथे 5वें दिन या 15 दिन के बाद अपडेट मिलती रहेगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।